जीने की तो मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम मेरे शौहर के कातिल हो। नहीं, नहीं। कातिल हो तुम मेरे शौहर के। तुम मेरे शौहर के कातिल हो। मेरे शौहर के घर में क्या कर रहे हो तुम? नहीं अम्मा, मैंने कुछ नहीं किया, वो गलती से गोली लग गई थी। मैं तुम्हें मार दूंगी। मम्मा गलती से गोली लग गई। माँ मैंने नहीं मारा, मम्मा मुझे मत मारे प्लीज। मामा मुझे मत मारे। माँ मैंने कुछ नहीं किया। मामा मुझे मत मारे प्लीज। मामा मुझे मत मारे। मामा प्लीज, मैंने कुछ नहीं किया। मामा मैंने मत मारे। मामा मुझे मत मारे। कुछ मैंने कुछ नहीं किया। मामा मैंने कुछ नहीं किया। मेरे पापा को नहीं मारा। मामा अबे उठ ना, होश में आ। क्या हुआ? उठ, क्या हुआ? मामा मार रही थी। बेटा अभी तो ख्वाब में मार रही थी, घर जाएगा असली में मारेंगी, मजा आ जाएगा। यार तू चुप हो जा, चुप हो जा। अबे चुप हो जा। उल्टा हाथ घुमा के दूंगा तेरे मुंह में। मम्मा 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 चुप। आप अगर रोया तो मुंह पे उल्टे हाथ का दूंगा, समझा? ये लगाऊंगा मैं सोट के। तुम लोग यहाँ भी क्या कर रहे हो? जाओ वापस सो जा चुप होकर, वरना ना उल्टे हाथ का घूमेगा ना तेरा मुंह ही घूम जाएगा, समझा? चुप सो जा वापस। तंग कर रहा है, मामा मामा मारो मुझे। क्या यार 1000 मर्तबा कहा है कि ये फैन साफ करा दो। कितनी डस्ट है। तुम मासी से क्यों नहीं कहती? मैं भूल जाती हूँ ना। आप और सैफ मुझे इतना मसरूफ रखते हैं पूरा दिन कि याद ही नहीं रहता। फिक्र मत करें, मैं साफ करवा दूंगी। करा दूंगी करा दूंगी, बस हर वक्त तुम यही कहती रहती हो कि करवा दूंगी करवा दूंगी। अरे यार मेरी जिंदगी में ही करा दो, मेरे मरने के बाद करवाया तो क्या फायदा। अरे ये क्या बात की आपने? सैफ, सैफ, चलो भाई तुम्हारे रिलीज ऑर्डर आ गए। वो क्या होता है? तुम्हारी यहाँ से छुट्टी हो गई है, बाहर तुम्हारे मामू लेने के लिए आए हुए, तुम अपने घर जा रहे हो। सच अंकल? हाँ। अरे भाई गले तो मिल लो, खुदाफिज तो कर लो, अपना ख्याल रखना और यहाँ पे फिर कभी मत आना। सैफ बेटा जाओ जल्दी जाओ, वो हमने बताया नहीं ना मामा को कि आपको लेकर आ रहे हैं, नाराज हैं हमसे तो वो परेशान होंगे। हाँ जाओ 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 ना बेटा, जाओ 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 बेटा। अम्मा जाओ। मम्मा आपको पता है मैंने आपको कितना मिस करा। मुझे आपकी बहुत याद आई थी मम्मा। मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आती थी, मुझे बहुत डर लगता था मम्मा। क्यों लाए इसे यहाँ? सेफ है तुम्हारा बेटा। जानती हूँ इसे क्यों लाए यहाँ। ये यहाँ नहीं रहेगा। यहाँ नहीं रहेगा तो और कहाँ रहेगा? अम्मा दरवाजा खोले अम्मा, प्लीज अम्मा दरवाजा खोले। अम्मा मुझे आपके पास जाना है, अम्मा दरवाजा खोले। अम्मा दरवाजा खोले। अम्मा दरवाजा खोले। अंसार तुम इसे ले जाओ। चलिए मामा नाराज है ना, वो ठीक हो जाएंगे। हाँ हमें जान आओ, हम है ना आपके पास। अभी मम्मा आपको बुला लेके आ जाओ, सरवत के पास चलते हैं। बच्चा
फरहाद दरवाजा खोलो। सैफ नहीं है, जा चुका है। मुझे तुमसे बात करनी है, प्लीज दरवाजा खोलो। मेरी समझ में नहीं आ रहा फरहा कि तुम किस तरह की बात कर रही हो। हमें भी दुख है जहां ज़ेब के इस तरह से गुजर जाने का, लेकिन तुम्हें अब यह मानना पड़ेगा कि ये एक हादसा था। और कब तक इस हादसे को सीने से लगाए बैठी रहोगी? कब तक उस मासूम बच्चे को इस तरह से अजियत देती रहोगी? उस मासूम को देखो तो कितना परेशान है वो, और किन हालात से गुजर कर आया है। फरा वो जेल से होकर आया है, जेल से। ये तो बच्चा है, वहां तो बड़े बड़े जाने से घबराते हैं। डरा हुआ है, सहमा हुआ है। उसे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मोहब्बत की जरूरत है। अब कहां जाएगा वो? ये उसका घर है, वो यहीं रहेगा। फिर मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं यहां नहीं रह सकती। बस बेटा, बस 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 करो। अब रोना धोना बंद करो। शाबाश बेटा। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। देखो, तुम इतने छोटे भी नहीं हो कि ये बात समझ न सको। जो कुछ भी हुआ है ये बहुत बड़ा हादसा है। देखो सैफ, अब तुम्हारा बाप इस दुनिया में नहीं रहा। तुम्हारी मां बेवा हो चुकी है। और उसे मारने वाला कोई और नहीं, उसका अपना बेटा है। अपनी मां के साथ इतनी मोहब्बत से पेश आओ कि वो खुद तुम्हें सीने से लगाए। आज से तुम मेरे पास रहोगे। नहीं मामू, मुझे मम्मा के पास ले चले मामू। मैं मम्मा के पास जाना चाहता हूँ मामू। मैं यहाँ नहीं रहूंगा मामू। बेटे, मैं तुम्हें ले जाऊंगा, मैं खुद ले जाऊंगा, लेकिन फिलहाल नहीं। मामू, मुझे आप मम्मा के पास ले चलें, मैं उनसे माफी मांग लूंगा मामू। आप कहेंगे ना उनको कि मुझे अपने पास रख लें मामू? प्लीज आप कहेंगे ना कि उनको कि मुझे अपने पास रख लें मामू? हाँ बेटा, तुम वहीं रहोगे, वो घर है तुम्हारा। लेकिन फिलहाल अपनी मां को इस सदमे से बाहर आने दो। चलो, भी तो फिलहाल रहो। अब तुम जाओ, मुंह हाथ धो के कपड़े बदल लो, फिर साथ बैठ के खाना खाते। ठीक है। यूसुफ, खाना लगाओ। क्यों की उसने ये हरकत?
तबाह किया मुझे, मुझसे मेरी मोहब्बत छीन ली। वो मोहब्बत जिस पे औरत दुनिया कुर्बान कर देती है। नहीं नहीं, वो यहां नहीं रह सकता, मैं उसे यहां नहीं रहने दूंगी। और अगर किसी ने मुझसे जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान ले लूंगी। अंसार, आखिर सैफ यहाँ नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा? कहाँ जाएगा वो बच्चा? चंद दिनों की बात होती तो ठीक था, लेकिन हमेशा के लिए वो असलम भाई के घर में तो नहीं रह सकता ना। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि भाभी इस तरह रिएक्ट करेंगी। मैं तो समझी थी कि वो सैफ को देख के बहुत खुश होंगी, मगर जब से सैफ आए उनकी तो हालत और बिगड़ गई है। बंद कर लिया उन्होंने खुद को कमरे में, गुमसुम सी रहती हैं, अपने आप से बातें करती हैं। ठीक कहती हो तुम। बच्चा आखिर कब तक अपने घर से दूर रहेगा? कितनी मुसीबतें उठाई हैं उसने, अब इस मसले को सॉर्ट आउट करना होगा, उसे उसकी मां तक पहुंचाना होगा। इतनी बड़ी जिम्मेदारी कोई और नहीं उठा सकता दिया। अंसार, मुझे भाभी की हालत ठीक नहीं लगती, आप असलम भाई से बात करें। ठीक है, मैं बात करता हूँ, उनसे कहता हूँ कि किसी साइकियाट्रिस्ट से बात करें। खुदा ना खास्ता अगर यही हालत रही ना तो मामला बिगड़ भी सकता है। चाय बनाओ उनके लिए। सुरैया, एक कप चाय बना दो। इतना क्यों परेशान हो रहे हैं आप लोग? इस तरह के हादसात में मरीज दो तरह की ज़हनी कैफियत का शिकार होता है, या तो वो संभल जाता है या कुछ भी कबूल नहीं करता। मेरे ख्याल में मसला यहाँ पर यह था कि आप लोग ये समझ ही नहीं पाए, तभी इस तरह से रिएक्ट किया। अरे आज ही तो आया है सैफ। जवाब, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। एक बच्चा जेल से आया है, उसका बाप कत्ल हो चुका है, मां सदमे से दो चार है, ये तो सब ठीक है, लेकिन फरा अपने बच्चे को अपने पास रखने को तैयार नहीं है। ये कैसे हो सकता है? ये इतना बड़ा इशू नहीं है। इशू बड़ा जब होता जब वो उसे मारती, पीटती, धक्के देके घर से बाहर निकाल देती। लेकिन जहां हालात कुछ और हैं, वो उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती। हमारे पास सैकड़ों ऐसे केसेस आते हैं जहां मरीज सामने वाले की जान लेने की कोशिश करता है। एक मेंटली अपसेट आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन यहां सिचुएशन दूसरी है, वो उसे अपने साथ रखना नहीं चाहती। आप लोगों से गलती ये हुई कि आप सैफ को अचानक उनके सामने ले आए। सैफ को उनके सामने ना लाते, मगर रखते उसके करीब। वो माँ है उसकी, कब तक उससे दूर रहती? लेकिन जवाद, फिर भी मैं चाहूंगा कि तुम एक बार फराज से मिल लो। उसने अभी तक जहांजेब की मौत को कबूल नहीं किया, एक बार भी अपने बच्चे को याद नहीं किया, ये तक नहीं पूछा कि मेरा बच्चा कहां है। मैं तो समझा था कि सैफ के आने के बाद वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, अगर आप कहते हैं तो मिल लेता हूं, मगर मेरा मशवरा यह है कि आप फरा को खुद समझाएं। जो चला गया वो लौट के नहीं आ सकता, मगर सैफ औलाद है उसकी, माँ का प्यार चाहिए उसे। एनीवे, जो दवाएं मैंने आपको लिख के दी हैं उसे कंटिन्यू रखें, एंड फिंगर क्रॉस्ड के एवरीथिंग विल बी ओके बाय द टाइम। इंशाल्लाह। चुप है तेरे, चुप है आंखें तेरी,
बोलती बोलती क्यों नहीं। भाजी नाश्ता कर लें? नहीं चाहिए। आपने कल भी कुछ नहीं खाया था। नहीं चाहिए, ले जाओ। क्या हो गया? इन्होंने कल भी कुछ नहीं खाया था और अब भी नाश्ता नहीं कर रही हैं। मैंने क्या कहा है तुमसे? हाँ तो भाभी जो कह रही हैं वही करो, जो ट्रे ले जाओ वापस। और सुनो, मैं और भाभी अच्छी सी चाय पियेंगे, हमारे लिए 2 कप चाय बना कर लाओ। जी। भाभी, आपको वो दिन याद है जब डॉक्टर ने आपको कहा था कि आप मां बनने वाली हैं? आप कितना खुश हुई थी, अपनी सारी सोने की चूड़ियां उतार के दे दी थी। हम तो हैरान ही रह गए थे। और वो दिन याद है जब सैफ पैदा हुआ था? मैं तो भूल ही नहीं सकती, शायद कोई भी नहीं भूल सकता। जहां भाई इतना खुश थे कि उन्होंने हॉस्पिटल के एक एक आदमी को मिठाई बांटी थी, पैसे दिए थे, कितनी दुआएं दी थी उन लोगों ने। मुझे आज तक याद है आपकी और जाजेब भाई की नजरें सैफ पर से उठ ही नहीं रही थी। भाभी, भाभी सैफ वही बच्चा है, सैफ वही बच्चा है जिसे जाजेब भाई पागलों की तरह चाहते थे। भाभी, भाभी ये वही बच्चा है। मैं भूल गई थी, नहाने जा रही थी। हेलो हेलो हेलो। आंटी देखिए, मैंने सैफ के लिए कितना अच्छा फिश बॉल बनाया है। फरहाद, मैं आता हूं। मैंने आपको मना भी किया था, उसको क्यों लेके आए हैं आप? फरहाद, वो रात भर सो नहीं सका, रात से उसने कुछ खाया भी नहीं, बस एक ही रट थी कि मामा के पास जाना है। मैं उसे रात भर समझाने की कोशिश कर रहा हूं,
नीयत से बताना चाह रहा हूं कि अब उसकी मां के दिल में उसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रही है। अब उसे कैसे बताऊं कि अब तुम उसकी मां नहीं, सिर्फ जहांजेब की बीवी बन के रहेगी। हम भी कितनी अजीब बातें कर रहे हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि वो तुम्हारा बेटा है और तुम उसकी मां हो। लोग सुनेंगे तो हंसेंगे। दुनिया ने किसी भी मां ने ऐसा नहीं किया होगा कि अपनी ही औलाद को अपने घर में रखने से इनकार कर दे, और वो भी इतने छोटे से बच्चे को। तुम्हें अगर उससे नफरत है तो बात मत करो उससे। मैं उसे अपने साथ नहीं ले जाऊंगा। एक काम कर सकता हूं कि उसे किसी यतीम खाने में फेंकाऊं। मेरा ख्याल है तुम लोग अपने घर जाओ। दिमाग खराब है फराह का। कोई भी अपना घर बार और कारोबार छोड़ के यहां बैठा नहीं रह सकता। यह सैफ का घर है और यहीं रहेगा। कोई क्यों रखेगा उसे, और कहां जाएगा? एक रात गुजारना उसके लिए मुश्किल हो गई थी। मगर भाई साहब, भाभी तो सैफ को बर्दाश्त करने के लिए तैयार ही नहीं है। बेवकूफी की जिद है जो पूरी नहीं की जा सकती। मां का रवैया देखकर सैफ को एहसास होगा कि उसने कितनी संगीन गलती की। असलम भाई, वो संजय भाई की जिंदगी में ही भाभी ने फैसला किया था कि सैफ को बोर्डिंग हाउस भेज देते हैं, तो अगर हालात ऐसे ही संगीन है तो उसे वहीं भेज देते हैं। नहीं, सैफ यहां से कहीं नहीं जाएगा। पहले की बात और थी। इस वक्त इन दोनों को एक दूसरे के सामने रहना चाहिए। यही इनके लिए बेहतर है। ठीक कह रहे हैं आप। आजा बेटा जल्दी, शाबाश। हाँ वहीं रख दो शफीक। हम आंटी के घर नहीं जाएंगे? नहीं बेटा, हम आंटी के घर नहीं जाएंगे। वैसे भी आपके टेस्ट होने वाले हैं ना, आपने तैयारी करनी। और आपको पता है कल से सैफ भी स्कूल जाएगा। पापा वहाँ जाएंगे? नहीं जानी, पापा भी घर आएंगे। सैफ घर पे? हाँ सैफ घर पे। अच्छा तुम जल्दी से जाओ, चेंज करो, ठीक है? बैग लेके जाओ अंदर। शाबाश।
जजेब, किस किस्म की गेम है? कैसे खिलौने लाके दे रहे हो बच्चे को? अरे क्या करूं भाई, लड़का है तो लड़कों वाले खिलौने लाके दूंगा ना। पिस्टल, जहाज, इसी किस्म की चीजों से खेलेगा या बारबी डॉल लाके दूं उसे? ये देखो। अरे खबरदार, तुमने मेरी बीवी पे गोली चलाई। पापा, सॉरी पापा। सर क्या कर रहे हो आजकल? और क्या कर रहे हो? जी आदि शेफ आ गया, शेफ आ गया। मुझे इसके साथ नहीं बैठना, मुझे डर लगता है। यार इस बेचारे से क्यों डर रहे हो? इसने तो चूटी भी नहीं मारी। माजिद, तुमने शर्त लगाई थी ना कि ये 2 साल बाद आएगा। हाँ भाई, शर्त लगाई थी मगर हार गया, क्या करूं? बड़े लोग की ना बड़ी बड़ी बातें होती हैं। हो सकता है कोई सोर्स वोर्स लगाई हो। गुड मॉर्निंग टीचर। गुड मॉर्निंग, प्लीज सिट। थैंक यू टीचर। ओहो, आज तो सैफ साहब भी आए हैं। प्रिंसिपल ने बताया तो था आप क्लास ज्वाइन करने वाले, लेकिन आज ही से करेंगे ये नहीं पता था। चलिए बुक्स निकालिए। टीचर, अभी हमेशा वक्त पे ही आएंगे। खामोश हो जाइए। चलिए बुक्स निकालिए। वो मम्मा, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। मैं ये कह रहा था कि मैं आज स्कूल गया था ना, जानती हूँ। वहाँ स्कूल पर बच्चे मुझे कह रहे थे, मम्मा मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि वो अंकल, मैं आज स्कूल गया था ना तो बच्चों ने मुझे बहुत परेशान किया। अंकल, मैं स्कूल में नहीं पढ़ना चाहता, आप मेरा स्कूल बदलवा दीजिए ना प्लीज। सैफ 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 बेटा, स्कूल बदलने से क्या होगा? ये बातें तो पीछा करेंगी ना। बेटा खुद को मजबूत करो, थोड़े दिनों की बात है, लोग भूल जाएंगे। नहीं अंकल, मुझसे इस तरह बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा था, आप मुझे किसी और स्कूल में करवा दें। स्कूल बदलने से क्या होगा? टेल मी, क्या होगा स्कूल बदलने से? हौसला तो तुम्हें अपने अंदर पैदा करना होगा ना। इसीलिए कहते हैं कि बच्चों को अच्छे अच्छे काम करने चाहिए। बहरहाल तुमने वो अपनी मामा से बात की स्कूल चेंज करने की? अंकल, मम्मा नहीं मानेंगी। बेटा अगर मम्मा नहीं मानेंगी तो स्कूल कैसे चेंज होगा? अच्छा कम ऑन, डोंट क्राई प्लीज, फॉर गॉड सेक डोंट क्राई। मैं और अतिया आंटी चक्कर लगाते हैं। हाँ हम आ रहे हैं। क्या हो गया अंसार? की होंगी स्कूल में बच्चों ने उल्टी सीधी बातें। कह रहा था कि स्कूल बदलवा दें। अंसार कह तो वो सही रहा है, मेरा ख्याल है आपको भाभी से बात करनी चाहिए। देखिए इस तरह तो उसकी पढ़ाई का अर्ज होगा, और इन हालात में तो वो। अतिया
हालात तो उसके साथ अब यही रहेंगे ना। इतनी बड़ी बात हुई थी, अखबारों में आया था, टेलीविजन में आया था, सारे जमाने को पता है इस बात का। अब ये मसले तो रहेंगे उसके साथ। बहरहाल मैं भाभी को कन्विंस करने की कोशिश करूंगा, देखो वो क्या कहती है। मामा, मामा, आप कहाँ थी? मैं आपको पूरे घर में ढूंढ रहा था। मामा, आप मुझे बता सकती हैं? ये सवाल मुझे समझ में नहीं आ रहा, इससे कैसे हल? किस सवाल का जवाब नहीं आ रहा तुम्हें? वो मुझे समझ में आ गया, मैं खुद कर लूंगा। अच्छी बात है, अब से तुम्हें सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा। जी। आपको पता है भाई, मैं तो उसको ताज़ियत के लिए फोन भी नहीं कर सका। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बात करूं उससे। और अभी हम फरा की तरफ जा रहे हैं तो मुझे कुछ पता नहीं कि मैं क्या बात करूंगा उससे। मेरी आंखों के सामने तो उसका वही हंसता मुस्कुराता चेहरा है। पिछली बार जब मैं आया तो फरा और जाजिब मुझे लेने आए थे, कितनी खुश थी वो। हर वक्त जाजिब की बातें। मैंने कहा कि कब जाजिब नामा खत्म हो तो हम बात कर सके। रजा, बाज़ औक़ात हद से ज्यादा मोहब्बत भी अज़ाब बन जाती है। भाई वो सैफ का क्या हाल है? अरे सैफ यार, तुम तो इतने बड़े हो गए हो। जब मैं 4-5 साल पहले आया था तो तुम इतने से थे। अब तुम्हें घर का ख्याल रखना है, मम्मा का ख्याल रखना है। मम्मा का तो अब तुम्हारे सिवा कोई नहीं रहा। कौन सी क्लास पढ़ते हो सैफ? 4th में। अरे वाह, बस 6 साल के बाद तुम कॉलेज जाओगे? अंकल, आप हमारे साथ यहीं रहेंगे ना? नहीं यार, असलम भाई के यहाँ रहूंगा। अभी तो तुमसे मिलने आया हूँ बहुत सालों के बाद। और तुम्हें याद है जब मैं पहले आया था तो तुम और जाजिब मुझे इस बार कितने दिनों के लिए आए तुम? 10 रोज के लिए। अंकल, आप हमारे पास यहाँ क्यों नहीं रहते? अब यहाँ पे तो पापा भी नहीं है। क्यों? मैं यहाँ नहीं रह सकता? हाँ जरूर रह सकते हो, क्यों नहीं। अरे छोड़ो, तुम कहाँ मेहमानदारी करती फिरोगी। हाँ, तुम अगर इनके पास रहना चाहो तो रह सकते हो। जी वो असलम भाई सैफ कह रहा था कि मैं यहाँ रुक जाऊं। हाँ हाँ भाई, अच्छा है, ये लोग भी अकेले हैं, इनका भी दिल लगा रहेगा। क्यों सैफ? जी मामू। भाई रजा अंकल अगर यहाँ रह जाएं तो इनको घुमाओगे फिराओगे, बातें बातें करोगे इनसे? जी। क्या याद करोगे सैफ, फिर हम यहीं रुक जाते हैं।
फरा, तुम सोए नहीं? नींद नहीं आ रही थी। फरा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे कैसे ताज़ियत करूं। कोई रटे रटाए जुमले, सब्र करो, हौसला करो, इतने बड़े मामले पर इंसान कैसे सब्र कर सकता है। मैंने बहुत दफा कोशिश की कि मैं फोन करके तुमसे बात कर सकूं, लेकिन मुझमें हिम्मत नहीं हुई। तुम्हें कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। जीने की